सब खैरियत से होंगे। जो हमारी आज की वीडियो है, जो कि एक हमारी एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने सीवी जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो बनानी है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए किस तरह की सीवी हमें क्रिएट करनी चाहिए। तो ये सारी जो वीडियोस जो है वो हमारी आज सीवी के बारे में है, तो आपने अच्छे से जो है ना वो सीवी को देखना है। आज मैं किस तरह से सीवी बनाता हूँ और मतलब क्रिएट की हुई है, आपने मेरी सीवी से देखना है। आप जो सीवी बनाती हैं जॉब के लिहाज से होती हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपकी सीवी बिल्कुल ही डिफरेंट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग सीवी को किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर्स जो को जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब के लिए है, बैचलर के लिए भी है, मास्टर लेवल के लिए भी है, और पीएचडी वालों के लिए भी है। और ये हर स्कॉलरशिप के लिए होती है। तो आपको अच्छा तरीकाकार यही होता है कि आप एक दफ़ा सीवी बना के रख लें अपने पास, और उसके बाद जो है ना उसका फॉर्मेट आपके पास पड़ा हो, तो फिर उसके अंदर अपनी चेंजिंग्स करते रहें, एडिशंस करते रहें, और उसको वक्त के साथ साथ जो है ना वो अपडेट्स भी करते रहें। तो ये बेस्ट तरीका यही होता है। तो मेरी आज की वीडियो जो कि हमें ये सीवी चाहिए, चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के लिए भी चाहिए होगी, हमें तुर्की स्कॉलरशिप्स के लिए भी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है ना वो इस तरह बाकी भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी सीवी। ठीक है, तो उसको हम लेके चलेंगे जिस तरह मैंने पहले चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के बारे में सितंबर में हम स्टार्ट किया था। बच्चों को सीवी भी बना के दी थी और प्रोवाइड भी की थी, समझाया भी था, सीवी रिव्यूज़ भी की थी। तो उन्होंने बनाया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर भी जो है ना वो मिला था, जो कि हमारा ग्रुप चल भी रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को विन भी कर गए हैं। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो जो है वो सीवी के बारे में है सारी। तो मैं आप लोगों को सीवी की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरी अपनी जो है वो पर्सनल सीवी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सीवी शॉर्ट होनी चाहिए या लॉन्ग होनी चाहिए, या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। इस साल मैंने तकरीबन कोई 500 प्लस के करीब जो है ना वो सीवी रिव्यू की हैं, जो कि मेरे पास ये पड़ी हुई हैं। कुछ इधर पड़ी हुई हैं, मैंने फ़ोल्डर बनाया था, ये स्टूडेंट्स की ही सीवीज़ हैं जो मैं रिव्यू करता आया हूँ काफ़ी। और कुछ ईमेल्स पे पड़ी हुई हैं, कुछ जो है वो मेरे इसी डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। ये सारी वो सीवी जो मैंने इस साल के अंदर जो है वो रिव्यू की थी। ठीक है, तो ये वो सारी सीवीज़ रिव्यूज़ है। उसमें मैंने वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट भी किया था, काफ़ी सारी चीज़ें भी लेके आई थी। तो आप लोगों को किस तरह से जो है ना वो बेस्ट सीवी बनानी है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपास फॉर्मेट है ये आपके पास, ये ऑनलाइन ही होता है। वहाँ पे जाके आप इजीली अपनी सीवी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कैसे, तो गूगल पे जाके आप यूरोपास सीवी लिखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अपनी सीवी जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए इसके वर्ल्ड में सेट हुए हुए, तो आप मेरे चैनल्स पे जो है ना वो आ सकते हैं, और मैं वहाँ पे आप लोगों को अपनी सीवी भी दे दूँगा पर्सनल, ताकि आप लोगों को पता लग सके। और प्लस आपको फार्मेट भी दे दूँगा। डिफरेंट फार्मेट्स होते हैं इसके अंदर, जो आपको इजी और अच्छा लगे उसके अंदर अपनी चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, और डिलीट भी जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो चीज़ जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और फ़ोटो आपकी लाजमी होनी चाहिए। कोई सेल्फी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी सीवी के अंदर। सेम लाइक वाइट बैकग्राउंड के साथ जो होती है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए जो सीवी होती हैं, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए। चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो आपकी तस्वीर जो है ना वो क्लियर यहाँ पे डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूरी है जो कि आपको चाहिए। बाज़ दफ़ा इंटरव्यू के बाद प्रोफेसर पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये वो चीज़ें आपकी क्लियर मेंशंस हों। ठीक है, इस तरह अगर आपकी कोई प्रोफाइल है, कोई पीएचडी मास्टर है जिनकी रिसर्च रिलेटेड की प्रोफाइल है, या कोई आप जर्नल्स के लिंक्स हैं, तो वो भी आप अपनी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे जर्नल्स लिंक के लिहाज से, जो भी आपकी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट करनी है। उसके बाद आपने अपना अबाउट लिखना होता है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है, जिसमें आपने अपनी प्रीवियस स्किल्स बतानी होती हैं, और जो आपने करने चाह रहे हैं उसके ऊपर बताने चाहिए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होता है अबाउट का, जिसमें आपने अपने बारे में, सेल्फ के बारे में लिखना होता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की एबिलिटीज़ जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, अगर तो ये वो चीज़ है कि अगर आपने हर दफ़ा चेंज करनी होती है, तो इससे अच्छा ये है कि आप 2 या 3 फार्मेट बना के रख लें। फ़र्ज़ करें कि मैं ज़ूलॉजी का हूँ और मैंने जो है ना वो डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करना है, मोलिकुलर बायोलॉजी में अप्लाई करना है, इकोलॉजी पे अप्लाई करना है, मोलिकुलर जेनेटिक्स पे अप्लाई करना है, तो मैं अपनी सीवी का अबाउट भी जो है ना वो उस तरह से सेट करके रखूँगा, ताकि ये मुझे हर दफ़ा चेंज ना करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कितनी सीवी के फार्मेट जो है ना वो बना के रखे हुए हैं। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपना अबाउट जिस जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना हो या टारगेट करना हो, तो ये आपका उसी के साथ आपकी स्किल्स मैच कर रही हों, और उसी के अंदर जो है ना वो आपकी चीज़ें मैच कर रही हों। ठीक है, उसके बाद आपके जो एकेडमिक प्रोजेक्ट हैं, अगर कोई रिसर्च वर्क है, बैचलर वालों के लिए जो ऊपर चीज़ें सबके लिए हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाती है बैचलर के लिए, मास्टर के लिए डिफरेंस होती है, और पीएचडी वालों के लिए। बैचलर वालों का ये नहीं होता, तो वो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे।
ठीक है। जो मास्टर वाले हैं या पीएचडी वाले हैं वो अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपका एमफिल का थीसिस है या आपका पीएच का कोई थीसिस है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखें कि सीवी हमारे रिसर्च बेस होनी चाहिए, जॉब बेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी पर्सनल जो है ना वो अपनी एजुकेशन अपनी ऐड करनी है। कुछ इस तरह से ऐड करें जिसमें आपकी क्लियर आपकी सीजीपीए मेंशन हो। जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर वालों के लिए उनके परसेंटेज और ग्रेड्स मेंशन होने चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह से आप लोगों ने जो है ना वो मेंशन करनी है अपनी सीजीपीए जो भी। अगर आपकी 3 से नीचे होती है, 3 सीजीपीए से कम है तो वो आप मेंशन ना करें, और उससे अबव जो है ना वो मेंशन करें और उसकी परसेंटेज साथ मेंशन करें, साथ में यूनिवर्सिटी का नेम और उसका वेबसाइट का लिंक, ठीक है। इस तरह से जो है वो अपने अपने मेंशंस करने हैं। अगर नंबर ग्रेड्स हैं तो इस तरह से बैचलर वालों ने भी अपने करनी है, ठीक है। लास्ट 2 डिग्रीज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिहाज से। जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे रिसर्च के लिहाज से। अगर तो आपने कोई जॉब नहीं की हो तो आपके पास लैब का एक्सपीरियंस होगा तो आप लैब का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने। जैसे कि यहाँ पे मैंने भी किया हुआ है कि लैब आपने कोई प्रैक्टिकल किए होंगे, लैब के अंदर कुछ भी किए होंगे। इस तरह एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो भी फील्ड के हैं, आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते रहें या काम करते रहें, वो आप बता के आप लोग चैट जीपीटी डीपसीक से भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बना के आप लोग इसमें अपने मेंशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये बैचलर लेवलों के लिए सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के लिहाज से है। जैसे मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने किया हुआ है। इस तरह फिर अगर मेरा कोई और एक्सपीरियंस है, आप लोगों का भी कोई टीचिंग या इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ हैं वो मेंशंस करें। जैसे मेरा यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर जो है ना वो मैं एज ए रिव्यूअर काम कर रहा हूँ और मेरी वहाँ पे प्रोफाइल भी है मौजूद है, उसके लिंक आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिंक है तो ये लिंक मेरा यहाँ पे मौजूद है। आप किसी भी जर्नल्स के ताकि वो लिंक आपने ओके रखना है ताकि आप वो उसको चेक भी करना चाहें तो वो ऑफिशियल हो, ठीक है। जैसे यहाँ मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये भी आप लोगों ये स्टूडेंट मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर हम जो है वो रिव्यूअर कैसे बन सकते हैं। तो मैं इसके एंड में आपको जवाब दूंगा कि आप लोगों को किस तरह से जो है ना वो आप रिव्यूअर बन सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये आपका एक्सपीरियंस आपने जो है ना वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपनी फील्ड मेंशंस करनी है जस्ट। उसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं जो आपने हासिल की हुई हैं, कोई ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, तो उनको आपने इस शेप के अंदर, जैसे मैंने लैपटॉप लिया हुआ है वो लैपटॉप लिखा है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिला हुआ है वो है, या जो भी पोजीशंस हैं बोर्ड के लिहाज से जो भी हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स आपने वो लिखनी है, ठीक है। इस तरह मेंबरशिप्स है आप लोगों की भी, ये बैचलर वाले के लिए नहीं होती, ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए हैं। तो जो बैचलर लेवल के लिए है वो आप लोगों ने ऊपर वाली चीज़ों को देखना है। उसके बाद फिर अपनी पर्सनल स्किल्स बताएं कि आपकी पर्सनल स्किल्स क्या हैं, आप किस किस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं जो आपने काम किया हुआ मास्टर और बैचलर के लिए। और बैचलर वाले भी बता सकते हैं अपने के लिए कि आप लोगों ने एफएससी में क्या क्या चीज़ें सीखी थी, कौन कौन से प्रैक्टिकल किए थे, और कि 3-4 पॉइंट्स आप निकाल के दे देंगे, ठीक है। इस तरह आपकी डिजिटल मतलब सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या हैं, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं रिसर्च के जो आप यूज़ कर सकते हैं, या अपनी एकेडमिक जो में बैचलर लेवल ज़ाहिर बात है वो वर्ल्ड पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट इन चीज़ों को तो हर किसी को पता होता है तो वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इस तरह बाकी भी अगर कोई हैं तो वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताना है, कुछ चीज़ें बता के फिर एंड में उसके कुछ अपना नाम दे दें एपीसी का, या इस तरह से उसका नीचे डिपेंड लिखें कि ये कौन से यूज़र के लिए है या इसकी कितनी रेंज है। वो सारी चीज़ें अपने लैंग्वेज या 2 या 3 अपनी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट बता दें। यहाँ तक आपके बैचलर लेवल उनकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे ये जो है वो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए होता है। उसमें आपकी पब्लिकेशंस आप लोग अपनी ऐड करें सारी, उनका लिंक, उनकी साइटेशंस की फाप में अपना लिखें और अपना नेम को जो है ना वो बोल्ड करके रखें, ठीक है। एक फॉर्मेट के अंदर उसी जो रीसेंट पब्लिकेशंस हैं उनको ऊपर रखें, ठीक है। और जो अभी अंडर प्रोसेस हैं या अंडर रिव्यू हों उनको आपने जो है ना वो एंड पे रखना है। इस तरह आपने लिंक उनके हर चीज़ जो आपने मौजूद करनी है। जैसे कि अगर किसी की पब्लिकेशन से नहीं है तो वो उसको मेंशन कर सकता है अपना एक पेपर बना के अपनी फील्ड के मुताबिक उसको लिख के, और उसको लिख भी सकता है कि किसी जर्नल्स का नाम दे के, जैसे कि ये मेरा भी ये जर्नल के अंदर मेरा सबमिटेड है। अगर आपका नहीं है तो आप 2-1 पेपर इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ जर्नल्स के अंदर मैंने सबमिट किया और अंडर रिव्यू है और प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे तो ये ओरिजिनल है, अगर किसी के पास नहीं है इस वक्त पब्लिकेशन तो वो अपनी 2 एटलीस्ट पेपर इस तरह ऐड कर सकता है, डिफरेंट जर्नल का नेम दे के डिफरेंट टाइटल बना के अपनी फील्ड के मुताबिक, ताकि वो अंडर प्रोसेस या अंडर रिव्यू हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं होता। बाकी इस तरह अगर आपके कोई ये बैचलर वालों के लिए भी है, सबके लिए कोई आपके सर्टिफिकेट्स हैं या ये कॉन्फ्रेंस वगैरह या कोई अपने इवेंट्स अटेंड किए हुए उसके कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आप इस तरह बना के जो है ना वो अपने ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। ये कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स हैं, ये किस तरह के भी आपके अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे आप इसमें ईज़िली जो है ना वो ऐड भी कर सकते हैं और इसको
एडिशन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना वो आपके सारे ऑर्गेनाइज सीवी है वो आपके अगर नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप सीवी के अंदर इस चीज़ के सर्टिफिकेट अपनी फील्ड के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सीवी होती है। उसके बाद एंड में आप रेफरेंस दें, एटलीस्ट 2 टीचर्स का दे दें, उनका नेम, उनकी डेजिग्नेशंस, उनका सेल नंबर, उनकी ईमेल एंड में सीवी पे एटलीस्ट 2 बंदों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड में लाजमी यूरो पास सीवी के अंदर आप अगर बैचलर वाले हैं तो वो अपने किसी टीचर्स के नाम दे दें, बाकी यूनिवर्सिटी वालों को आइडिया होगा कि वो हम किस तरह से इसको ऐड करते हैं। तो ये एक देखिए सीवी लेंथी हो गई है, ठीक है, तो मेरी है, लेकिन आप लोगों की सीवी जितनी हो सकती है उसको आप लोग कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पर, अपनी स्किल्स की बेस पर, अपनी किस तरह से मैनेज करना है। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी ये सीवी बनेगी। और प्रोफेशनल सीवी जो है ना वो इस तरह बनती है जिसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी मिलते हैं, आप प्रोफेसर से रब्ता करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया है। और स्टूडेंट्स जो कहती हैं कि हमें किस तरह, ये सवाल के जवाब दे देता हूँ, मैंने जो बताया था एंड में कि हम किस तरह से डिफरेंट जर्नल्स के जो है ना वो रिव्यूअर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी कुछ आईडीज़ बनाना आपको ज़रूरी है। जैसे कि गूगल स्कॉलर की आईडी आपके पास पब्लिकेशंस हैं अगर, तो आप अपनी गूगल स्कॉलर की आईडी बनाएं, ठीक है। जैसे मेरी बनी हुई है, गूगल स्कॉलर की आईडी बनी हुई है, ये एक लाजमी बनाएं, इस पर अपनी चीज़ें सारी ऐड करें आप लोग। फिर अपनी अगर कोई आपकी वेब ऑफ साइंस के ऊपर अपनी लाजमी जो है ना वो प्रोफाइल आप लोग अपनी बिल्ड करें, ठीक है। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें काम करें, अपनी इन चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को ऐड करें, ठीक है। जितना आप इस पे ऐड करेंगे, काम करेंगे, फिर यहीं से आपको जर्नल्स जो है ना, जब आपकी साइटेशन बढ़ती हैं, आपकी पब्लिकेशंस बढ़ती हैं, तो वो जो हाई इंडेक्स में जाती हैं तो वहाँ से जो है ना वो बहुत से जर्नल्स जो होते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली आपसे ईमेल पे रब्ता करते हैं और वो आप एज ए रिव्यूअर जो है ना वो ऐड करने के लिए इनविटेशंस भेजते हैं। फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप जो है ना वहाँ पे जर्नल्स के तौर पर जो है ना वो काम करते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है। इस तरह अगर मैं आपको कुछ सीवीज़ वगैरह दिखाऊं कि मैंने किस तरह से कुछ सीवीज़ बना के भी रखी हुई हैं फॉर्मेट्स के अंदर, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये देखें सीवी के अंदर जैसे मैंने बताया कि 4-5 सीवीज़ आप बना के रखें अपनी, ठीक है। ये सीवी के फॉर्मेट्स हैं। तो जैसे मैंने एंटोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के लिए, जोलॉजी के लिए, हर एंटोमोलॉजी के लिए जो भी सीवी थी मेरी, मैंने सारी अलग बना के रखी हुई थी, ठीक है। ताकि मुझे बार बार जो है ना वो चेंज ना करना पड़े। मतलब जिस फील्ड को आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो भी हैं तो उनको आप इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है आप लोगों को सीवी बनाने का, सीवी क्रिएट करने का। इस तरह से जो है ना वो आप अपनी हर चीज़ को जो है ना वो क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनेज भी जो है ना वो कर सकती हैं। अब किसी को फार्मेट चाहिए हो, मेरे पास सीवी के फार्मेट पड़े हुए हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। वहाँ से देख के आप मज़ीद अपनी सीवी को, जो वर्ल्ड फाइल में सेट हुए वो फार्मेट हैं, आप ख़ुद भी जो है ना वो सीवी अगर बनाना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट यहाँ यूरो पास पे जाके अपनी सीवी क्रिएट करें। यहाँ से आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। डाटा पुट करने के बाद फिर आपने उस पीडीएफ को वर्ल्ड में कन्वर्ट करके फिर उसमें अपनी सेटिंग करनी है, टाइम एंड रोमन रखनी है, लैंग्वेज सीधी रखनी है। मतलब जैसे सीवी बिल्कुल मेरी सेट हुई हुई है, आपने इस तरह से जो है वो चीज़ों को सेट करके क्लियर फॉर्म में जो है ना वो मेंशंस करना है, ठीक है, ताकि सीवी एक लगे कि वाकई ऑफिशियल है। तो ये एक तरीका है आपको बेस्ट सीवी का। तो आप लोग इस पे जितना जल्दी हो सकता है इस पे काम करें। अगर आपने अपनी सीवी रिव्यू करवानी है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ग्रुप का, चैनल का लिंक भी दे दूँगा। और मैंने जो पिछली वीडियो लगाई हुई है कि तुर्की के लिए जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने जिस चीज़ ने मुझे कमेंट्स किया था मैंने उनको स्पेशल पर्सनल जो है ना वो लिंक भी शेयर कर दी हैं। वो हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकेगा, वही ज्वाइन करेगा जो अपना वहाँ पे अपनी सब्जेक्ट और अपना एजुकेशन लेवल कमेंट्स करेगा। मैं उसको अपना लिंक भेजूँगा, वो पर्सनल प्राइवेट लिंक करके भेजता हूँ मैं। हर कोई इसको ज्वाइन नहीं कर सकेगा, सिर्फ वही बंदा ही ज्वाइन करेगा जिसको मैं भेजूँगा। तो आप लोग अगर वाकई विलिंग्स हैं तो आप लोग उस पर कमेंट्स करें, जाके अपना सब्जेक्ट्स और अपनी फील्ड बताएं, अपना स्टडी एजुकेशन लेवल बताएं, ताकि मैं आपको सीवी शेयर अपना बता सकूं। और इसके बाद फिर मैं ये आपको फार्मेट्स वगैरह सारा कुछ जो है ना वो ग्रुप में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान के बारे में, जो कि ज़रूरी होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस पे सीवी पे काम करें। जिसकी सीवी बन गई है वो रिव्यू करवाने के लिए मुझे भेज सकता है। मैं आप लोगों को ईमेल भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी इसी वीडियोस के लिंक के डिस्क्रिप्शंस के अंदर और इसके कमेंट सेक्शंस के अंदर। वहाँ पे आप मुझे भेज के मैसेज करके अपनी सीवी रिव्यू करवा सकती हैं और व्हाट्सएप पे भी जो है ना वो रिव्यू करवा सकती हैं। तो इस तरह से आपने अपनी बेस्ट सीवी बनानी है और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों की मज़ीद गाइडलाइन कर सकूं और हेल्प कर सकूं और मज़ीद आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकूं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप मैं सबको कंप्लीट भी करवाऊंगा। तो जो ग्रुप मेरा बन गया है तुर्की स्कॉलरशिप्स के बारे में, कुछ कैंडिडेट्स में ऐड हो चुके हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे, मैंने उनको ऐड कर दिया है, आप उनसे पूछ भी सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आप लोग ज्वाइन करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस लेके चलूँगा। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है अब इसको आपने कंप्लीट करना है, सीवी बनाएं जितनी जल्दी हो सकता है, फिर हम मोटिवेशन लेटर की तरफ जाएंगे अगली वीडियो पे और फिर रिसर्च प्रपोजल की तरफ जाएंगे, ठीक है।
تو یہ بہت سی چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھ کے پھر ہم اپنی اپلیکیشن پورٹل کی طرف جا کے اپنی اپلیکیشن پہلے ہم نے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں، کمپلیٹ کرنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپلیکیشن کی طرف جائیں گے اور ایزیلی ہم سبمٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اگر اچھی لگتی ہیں. تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.